लला नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको अफसर बन जाने के लिए। जो भी मैं टीचिंग और टेक्नोलॉजी आपको दे रहा हूँ वो हाईएस्ट कैडर में इंटर करने के लिए दे रहा हूँ। इसको शुरू करने के पहले एक 2 लाइन का शेर हो जाए, उसी शेर पर पूरा ये द बिगेस्ट डेंजर फॉर एनडीए कोर्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बेस करता है। मुझे अपने लग्जिशों मतलब गलतियाँ, मुझे अपने लग्जिशों पर इसलिए भी नाज है कि लड़खड़ाता देखकर मुझे चलना सीख जाते हैं लोग। मैं आपको अफसर बनाने के लिए इस एज में आपको लड़खड़ा कर दिखा रहा हूँ। लला, पहला एक मुद्दा यह है कि आपके डिफेंस का सिलेक्शन सिस्टम, व्हाट दे वांट, विच टाइप ऑफ पीपल दे वांट, हाउ दे वांट एंड व्हाई दे वांट। लला, इस पर जाऊं उसके पहले एक कलम कागज निकालो। लला, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इट इज नॉट इन द बुक, एंड वॉट एवर इज इन द बुक वाई आई शुड स्पीक, because you will go and turn over the pages of the book and you will keep on studying। तो इसको आप नोट कर लो। बोला, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ये बोलने जा रहा हूँ कि किस टाइप के आदमी इनको चाहिए। और इसके पहले बता दूँ वाई और हाउ में अंतर क्या है। हाउ इज ए कैरेक्टर ऑफ मैनेजर, वाई इज ए कैरेक्टर ऑफ लीडर। I am taking you into why, not into what, how। लड़ा, अगर इसको आप एग्जाम्पल करना हो तो मैं बता दूं आपको कि मैं अपने कोचिंग को चला रहा हूं और एक टीचर आता है, कहा साहब 2 नए टीचर चाहिए, ये सब्जेक्ट को आप भी पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये लोग कितने मिलेंगे? 5,000, 10,000, 6,000, 8,000, इनको हायर कर लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा हर सब्जेक्ट। ये वाई वाले लोग हाउ वाले को हायर कर लेते हैं, क्योंकि वाई इज ए कैरेक्टर ऑफ लीडर एंड हाउ इज ए कैरेक्टर ऑफ मैनेजर। लला, इसको लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। जिस टाइप के लोग इनको चाहिए, जिस मुद्दे को आपको मैंने बोला था, अंग्रेजी में बोलता हूँ, उसको हिंदी में रूपांतरित कर देता हूँ ताकि आपको समझकर अफसर बनने में कोई दिक्कत न हो। वी फाइंड ऑल ऑफ यू अप टू द मार्क ऑफ ए गुड जेंटलमैन, बट सॉरी, वी कैनॉट रिकमेंड ऑल ऑफ यू बिकॉज वी आर बाउंड अंडर सर्टेन जॉब स्पेसिफिकेशन। वी ऑल्सो नो दैट ए कूल माइंडेड पर्सन कैन गिव better responses to all of our situations. We also know that a cool-minded person can give better responses to all of our situations, but we only recommend those who come out of extreme arts। हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूँ लल्ला, ध्यान सुनो और नोट भी कर लो। हम आप जैसे सज्जन व्यक्तियों का सेवा चयन प्रणाली में स्वागत करते हैं, लेकिन हम आप सबको चयनित नहीं कर सकते, जबकि हम जानते हैं कि एक ठंडे दिमाग का व्यक्ति हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, लेकिन हम उसी को चयनित करेंगे या करते हैं जो विषम परिस्थितियों में, दुर्गम परिस्थितियों में, कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए ऊपर आ सके। लला, इसको मैंने इंटरप्रेट कर दिया, अब आगे बढ़ता हूँ। लला, नो नॉलेज तो ठीक है, लेकिन लिटिल नॉलेज हमेशा डेंजरस है। लला, फिर से रिपीट कर लो, नो नॉलेज वो तो ठीक है, हम पढ़ा लेंगे, सिखा लेंगे, समझा लेंगे, उसको तरीके बता देंगे, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं है, सब हम भर देंगे। लेकिन लिटिल नॉलेज है तो डेंजरस है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री
are imparting the little knowledge, whatever is NDA is concerned. I am not talking about CDS, FCAT, OTA, BTech commissions, स्पेशलाइज इंट्रीज, वीमेन कमीशन में, चोटी वाली में, सीरियस वाले में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एनडीए पा रहा हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन एनडीए। एक गांव का बच्चा भोला भाला जिसको कुछ नहीं मालूम, वो समझता है कि हम ये 3 घंटे के एनडीए कोर्स में एडमिशन ले लिए तो हम अफसर हो गए। बच्चे, वेरी रॉन्ग, दिस इज ए रॉन्ग नोशन। और जिस इंस्टीट्यूशन के पास अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आई कैन चैलेंज, आई कैन गारंटी, मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी मंच पर बुलवा दीजिए, उसकी पर्सनालिटी पैरामीटर में कैसे जाएगी बिना साइकोलॉजिस्ट के कोई नहीं बता सकता। मैंने अपने किताबों में लिखा हुआ है। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी साइकोलॉजी को मैं टर्न कर रहा हूँ, उसके बिहेवियर पैटर्न को टर्न कर रहा हूँ, क्योंकि यह सिलेक्शन ये नॉलेज बेस्ड नहीं है, क्योंकि नॉलेज ट्रेनेबल है। ये बिहेवियर पैटर्न बेस्ड सिलेक्शन है, ये पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है। लला, 1 मिनट लला नोट करो, बिहेवियर पैटर्न बेस्ड सिलेक्शन को मैं इंटरप्रेट कर दूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो आप अफसर हो जाएंगे। नहीं समझ में आएगा आप धक्के खाएंगे। लला, सुरक्षा सेनाओं में अधिकारी कैडर में जाने के लिए अधिकारी वाले गुणों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे OLQs कहते हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप पैदा कैसे हुए? आपने कहा माँ से और पिता से। मैंने पूछा माँ कहाँ से आई? आपने कहा ननिहाल के नाना कहाँ से। पिता कहाँ से आए? बाबा कहाँ से? तो आपने पूछा कि सर अफसर्स लायक गुणों का जन्म कैसे होता है? हाउ दीज OLQs आर बर्न, ये पैदा कैसे होती है, इनका उद्गम क्या स्थान है? गंगा का गंगोत्री, जमुना का जमुनोत्री, गोमती का पीलीभीत। इन अधिकारी वाले गुणों का जन्म कैसे होता है? मैंने जवाब दिया अधिकारी वाले गुणों का जन्म होता है अधिकारी वाले व्यवहार से, अफसर्स लाइक बिहेवियर जिसे कहते हैं, OLBs। फिर कहा सर OLBs का जन्म कैसे होता है? लला, मैं बता चुका हूँ, माँ बाप से, माँ बाप को इंटरप्रेट कर चुका हूँ। फिर आपने कहा साहब ये हेरिडिटी और है, इन्वायरमेंट क्या है? जब आप मुंह खोलोगे तो आपका इन्वायरमेंट शुरू हो जाएगा, वातावरण आपका शुरू हो जाएगा। लला, एक बहुत बेहतरीन मुद्दा है, अगर इसको समझ लो तो आप अफसर हो जाओगे। लला, आप इतना बड़ा बुजुर्ग, आपके पिता के बड़ा होकर के मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। लला, वंश परंपरा और वातावरण दोनों से मिलकर पर्सनालिटी खड़ी हो जाती है, जिसको चाहते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। अगर आपके माँ पिता अंधे हैं, सिलेक्शन सिस्टम रिगार्ड करेगा, बहुत ज़्यादा आपको पनिश नहीं करेगा। आपके माँ पिता लेबरर हैं, हमने स्लम एरिया के लड़कों को अफसर बनाया है, वो एयरक्राफ्ट चला रहा है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि गांव का लड़का अफसर नहीं बन पाएगा। मैंने अपने जीवन में, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, 80% गांव के लड़कों को अफसर बनाया है और 20% केवल शहर के लड़के हैं। बिलो एवरेज को ज़्यादा बनाया है। कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है कि अंग्रेजी पढ़ने वाला लड़का अफसर बनेगा, हिंदी पढ़ने वाला अफसर नहीं बनेगा। लल्ला, इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया है द बिगेस्ट डेंजर फॉर एनडीए कोर्स, इसीलिए नाम दिया लल्ला। लल्ला, अगर आपके माँ पिता स्वीपर हैं, स्वीपर्स, झाड़ू लगाते हैं, आपका सिस्टम आपको पनिश नहीं करेगा। आपके माँ पिता फेरी लगा कर कमाते हैं, आपको सिस्टम पनिश नहीं करेगा। आपकी माँ बर्तन मांज करके आपको पढ़ाती है, सिस्टम विल हैव द ऑनरेबल एंड हाई रिगार्ड फॉर हर। लेकिन लल्ला, अगर आपका वातावरण गंदा हो गया तो आप बिल्कुल पनिश होंगे। दैट विल गो इन अगेंस्ट यू। रीजन बिहाइंड दैट इज पेरेंट्स आप चूज नहीं किए हैं कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, ये आपके ऊपर नहीं, ये पेरेंट्स के ऊपर, किस घर में आप पैदा हुए, ये आप, इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। लेकिन अगर आपने रॉन्ग एसोसिएशन ज्वाइन किया, उसके लिए आप दोषी हैं। इसलिए
ट्राई टू फाइंड आउट ए बेटर पर्सन, बेटर गुरु, नॉलेजेबल गुरु, विद्वान गुरु, टैलेंटेड गुरु। लला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लला एक छोटा सा बहुत बेहतरीन शेर हो जाए जो आपको इतना ताकत देगा कि आप इंडिया निकाल ले जाओगे। लला इसको नोट कर लेना लला प्लीज। मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से पाने की कुछ चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। लला इरादा को इंटरप्रेट कर दूं, फिर कागज़ कलम बोल रहा हूँ लेके चलो। शिव खेड़ा 4 किताबें लिखी, इंटरनेशनल मोटिवेटर, यू कैन मीन, लिविंग विथ ऑनर, यू कैन सेल, और उनकी 4थी किताब आ रही है, यू कैन अचीव। उनके सेमिनार सुनो। लला इरादा और इच्छा में अंतर है। आपने कहा सर मेरी इच्छा है कि मैं डिफेंस में अफसर बन जाऊं। मैं कहूँगा लला तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। बोला आपने कहा क्यों? कहा तुमने इच्छा किया है, इरादा नहीं किया है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इच्छा खरीदी जाती है, इच्छा बेची जाती है। एक हमने महबूब की मेहदी फिल्म देखी थी, उसमें था कि मोहब्बत न खरीदी जाती है न बेची जाती है, मोहब्बत इबादत होती है और इबादत की जाती है और मोहब्बत इबादत से ही मिलती है। तो इच्छा का सौदा हो सकता है, इच्छा को कमज़ोर किया जा सकता है, इच्छा को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इरादा को तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लला आदमी की लंबाई गर्दन के ऊपर ही नापी जाती है। मेरा लंबाई का मतलब 5 फीट 8 इंच, 6 फीट 3 इंच नहीं है। मेरा लंबाई का मतलब इंसान की काबिलियत से है। डॉक्टर गिल अमेरिका में एक मोटिवेशनल सेमिनार लेने आए थे। शिव खेड़ा आपने जिस राइटर का नाम लिया, ये उस सेमिनार में पार्टिसिपेंट्स थे, एक श्रोता थे। डॉक्टर गिल ने बोला कि यहाँ कितने लोग हैं जो परेशानी नहीं चाहते। 90% लोगों ने हाथ उठा दिया, हमको परेशानी नहीं चाहिए। डॉक्टर गिल ने बोला कि यहाँ से 200 मीटर पीछे एक जगह है जहाँ 5-7 लोग बहुत आराम से लेटे हुए हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। आप जानना चाहते हैं वो जगह कौन है? आप चलना चाहते हैं वो जगह कहाँ है और क्या है, वो जगह कौन सी है? वो श्मशान घाट है। उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन आपकी परेशानी खत्म हो जाए, आप घुटने जमीन पर टेकना और मालिक से कहना कि मालिक हमको कुछ परेशानी दे दो। लला वहाँ पर एक कोशिश वर्ड आया था। लला आई एम सॉरी, कोशिश को इंटरप्रेट करने के लिए फिर एक शेर बोलना पड़ेगा, उसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। और आप जब मैं बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि गुरुजी आपने कोशिश को समझा दिया और समझाने में काबिल हो गए, और इसी क्षण से, इसी वीडियो के बाद आप कोशिश शुरू कर देंगे करना। जब कोशिशों का कद बड़ा होता है तो नसीबों को झुकना पड़ता है। जब कोशिशों का कद बड़ा होता है तो नसीबों को झुकना पड़ता है। जब तूफान बड़ा होता है तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, और जब अहम बड़ा होता है तो हस्तियाँ भी डूब जाती हैं। मैं तो एक दीपक हूँ, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं तो बेवजह मेरे खिलाफ हैं। कोई जाकर हवाओं को समझाए ना कि बहुत दीपक बुझाती है ना, एक जला के दिखाए ना। लला आगे बढ़ते हैं। लला डिफेंस अफसर बनने के लिए जिस दिन आप रियलिटी को जान जाएंगे, लला डिफेंस अफसर बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लला ये रियलिटी है, और ये डिफेंस सिलेक्शन सिस्टम का एक्सपेक्टेशन लेवल है।
आप एनडीए में बिल्कुल बच्चे हैं, अबोध हैं, इनोसेंट हैं, आपको जानकारी नहीं है। ये रियलिटी है, ये आपकी वाकई पोटेंशियल, क्षमता, कैपेबिलिटी, औकात, आपकी कुवत। और ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड या सुरक्षा सेनाओं की चयन प्रणाली, द सिलेक्शन सिस्टम ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, इनका सिलेक्शन का एक्सपेक्टेड लेवल है, वह स्तर जो वो चाहते हैं, जो आपसे वो उम्मीद करते हैं। ये दोनों के बीच में गैप है। इस गैप के लिए मेरे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो मैं कंडक्ट करता हूँ और उसको इंटरप्रेट कर देता हूँ। या तो साइकोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिए या खुद ही फाइंड आउट कर लीजिए कि गैप कितना है। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ लला, मेरी बात को सुनना। आपको दिल्ली जाना है, आपके पिता ने कहा कि मैं आपको साइकिल भी नहीं दूंगा, इसका मतलब आपको पैदल जाना है। अब आप पता करेंगे कि लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितनी है। लोग बताएंगे 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर दिल्ली दूर है। अब आप पता करेंगे एक दिन में एक आदमी कितना पैदल चल सकता है। 8 से 12 किलोमीटर। 10 का मीन निकालिए, 500 में 10 का भाग दीजिए, 50 आएगा। आप 50 दिन में दिल्ली पहुंचेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। जिस दिन आपको कोई ये बताने वाला मिल जाए कि आप कितने दिन में अफसर बनेंगे और कितना गैप है, ये गैप किन किन एफर्ट से, किन किन टेस्ट से, किन किन प्रैक्टिस से, कितनी मेहनत से और इस इंटेलिजेंस लेवल पर कितने दिन में गैप पूरा हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लला आगे बढ़ते हैं। हाई क्वालिटी और लो प्राइस। आओ लला, ये आप मुद्दा पाते हैं। हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस विल नॉट रन टुगेदर। ऊंची गुणात्मक पठन पाठन और छोटी कीमत, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। और लो क्वालिटी और हाई प्राइस, इसमें भी कोई तालमेल नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बाटा की दुकान है, मेरे साथ चलो लल्ला और एक जगह खड़े हो जाओ। एक आदमी 500 का चप्पल जूता खरीदने आता है, एक आदमी 1000 वाला आता है, एक 1500 वाला आता है, एक 2500 वाला आता है, एक 5000 वाला आता है, एक 10,000 वाला आता है, एक 15,000 वाला आता है, एक 20,000 वाला आता है, एक 25, 30, कोई सीमा नहीं। जो 20,000 वाला है वो 500 में नहीं जाएगा, जो 500 वाला है वो 20,000 में नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि आप 10,000, 8,000, 5,000, 15,000, 20,000 में एनडीए के 6 महीने के कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, 3-3 घंटा की पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी आपने क्या सत्यता, वास्तविकता और इसका भंडाफोड़ करूं तो सुनने का प्रयास करेंगे। 9 लाख लोग सिलेक्शन सिस्टम में जाते हैं अफसर बनने के लिए। 480 में 1 का रेशियो है। पायलट के केस में 1100 में 1 का रेशियो है। 1939 में सिस्टम परिष्कृत हुआ था, जिसकी इंग्लिश रिवाइव है। तब से आज तक 3.6% रिजल्ट है। पहले 32,000 आर्मी अफसर की शॉर्टेज थी, 22,000 पाई, उसके बाद 16,000 पाई, 12,800 पाई, अब 7,800, 900 इतने पर रेंज कर रही है। ये शॉर्टेज इसलिए है कि डिफेंस इज नॉट गेटिंग द राइट मटेरियल। लला आप पता करो, जहाँ भी कोचिंग दो, पता करो कि क्या यहाँ पर कोई क्वालिफाइड हैसियत वाला बहुत अनुभवी साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी को वही सेव करेगा। और अफसर आपकी कमियां बता देंगे, सेफ नहीं करेंगे, रिवर्स करके आपको ठीक नहीं करेंगे। मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं लला। अब आओ लला, एक मुद्दा आ रहा है कि व्हाट इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ एनडीए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। रिटन प्लस एसएसबी इक्वल टू कंप्लीट कोर्स। जब तक लड़के के पास एसएसबी की कॉल लेटर नहीं आ जाती है, तब तक एसएसबी में के कोर्स में लड़का पूरा अलाउड है। उसकी पर्सनालिटी को मैं वॉच करता हूँ,
ठीक करता रहा हूँ, बताता रहता हूँ कि ऐसे तुम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अभी तुमकी बिगनिंग है। आगे बढ़ते हैं। लल्ला, ये जो एनडीए की कोचिंग है, ये रिटन और एसएसबी दोनों मिला करके आपको तब जा करके आपका सिलेक्शन होता है। कितनी स्टेजेज हैं? एनडीए रिटन है, उसके बाद एसएसबी है। जब आप एसएसबी में जाएंगे वहाँ 2 राउंड है, स्क्रीनिंग है, फर्स्ट राउंड है और फाइनल राउंड है। फर्स्ट राउंड में फेल हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने भारतवर्ष में अकेली स्क्रीनिंग पर छटनी, जिसकी हिंदी है, किताब लिखी है और उसका नाम है द स्क्रीनिंग फॉर एसएसबी एंड कोस्ट गार्ड। 100, 125, 150 रुपया की, 175 कास्ट है, 150 में आपको मिल जाएगी, ले लीजिए, वरना हमको फ़ोन कर दीजिए, यहाँ से हम भेज देंगे। उस किताब में 11 OIR की सीरीज दी हुई है। कभी कभी एनडीए के रिटर्न के साथ उस किताब को हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, OIR लगाते रहिए, क्योंकि इफ़ योर इंटेलिजेंस, इफ़ योर OIR इज क्वाइट ओके, OIR 2 है, तो 50% बैटल ऑफ सिलेक्शन इज वोन, आपके फेवर में चला जाएगा। इसलिए लाला ध्यान रखना कि एनडीए कोर्स जब तक आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं होगा, पर्सनालिटी ठीक नहीं होगी, एक्सप्रेशन ठीक नहीं होगा। और पर्सनालिटी ठीक का मतलब कि ऐसा बिहेवियर पैटर्न जिससे किसी को एतराज़ नहीं हो। अगर आपके माँ बाप पास कर देंगे, आपके पड़ोसी पास कर देंगे, आपके रिश्तेदार पास कर देंगे, आपके टीचर्स पास कर देंगे, आपके दोस्त पास कर देंगे, आपके साथ खेलने वाले पास कर देंगे, तो एसएसबी आपको पास कर देगी, बशर्ते कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो। आगे बढ़ते हैं लल्ला। देयरफॉर रिटन इज ओनली स्टेप, नॉट द स्टेज। स्टेज तब आता है जब रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी फाइनल कर लो, देन दैट इज योर स्टेज। इसलिए अभी नाउ एट दिस जंक्चर रिटन इज ओनली स्टेप, नॉट द स्टेज। आगे बढ़ते हैं लल्ला। 95% को मालूम नहीं है एनडीए क्या है। 95%, मैं सारे लड़कों को छोड़कर जिसके घर में डिफेंस का बैकग्राउंड है, या जो लड़का अवेयर है कि एनडीए की असलियत क्या है, उसको एनडीए के बारे में मालूम है। बाकी लोगों को ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम कि इसका एज क्या है। 16.5 शुरू होता है, 18.5 में लड़का ओवर एज हो जाता है, क्योंकि 19.5 साल की उम्र एकेडमी में जाने की है, अप्लाई करने की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द इंटायर फाउल गेम इज बीइंग प्लेड इन एनडीए। उसका रीजन यह है कि इतने स्टेटस से, इतने सतह से लड़के एनडीए में अप्लाई करते हैं। रिमको, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं इस कंट्री में, 28 से 29 सैनिक स्कूल्स हैं। जिन बड़े शहर हैं वहाँ सेंट्रल स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पर आर्मी है। इसके बाद कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, स्टेट बोर्ड से। मैक्सिमम लड़का स्टेट बोर्ड का आता है। बहुत क्राउड है और उतना कन्फ्यूजन है। मोर क्राउड, मोर मिसकॉन्सेप्शन। आई एम सॉरी। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील करूँगा, सुझाव दूंगा। मैं ज़िंदगी के चौथे पड़ाव पर हूँ, कोई लालच वोलच नहीं रह गई कि ट्राई टू फाइंड आउट अ राइट प्लेस, राइट लिटरेचर, राइट गुरु एंड कम एट द राइट टाइम। आगे बढ़ते हैं लल्ला। जितने क्राउड है, मैक्सिमम क्राउड इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट बोर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। मैंने जो रेशियो बताया है, केवल 20% में कंपटीशन है। 80% सीटें जेई वाले भी आ जाते हैं, वो ये सब लोग बांट ले जाते हैं। जितना अभी हमने पीछे सनी स्कूल, रिमको, सबका नाम लिया है, ये 80% सीटें बांट ले जाते हैं। केवल 20% बचता है। ये 20% में कंपटीशन है, आपको 20% में कम्पीट करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सो पूरे कंट्री में एनडीए का जो मार्केट है, जो बाजार है, लड़का भोला भाला आता है, उसके पिता को भी 80% से लेकर 90% को के पेरेंट्स को कतई नहीं मालूम है कि एनडीए क्या है। दे फील, दे अंडरस्टैंड कि इफ आई लॉज माई सन इन एनडीए कोर्स, इन एनी कोचिंग, ही विल बिकम एन अफसर।
बेटा ऐसी बात नहीं है मेरे लल्ला, ये तो बात ही नहीं है। बात यह है कि अफसर बनने में, कोचिंग लेने में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसको 16 घंटे 14 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। एक राइट आदमी उसको वॉच करेगा, उसकी पर्सनालिटी को शेप करनी पड़ेगी, टर्न देना पड़ेगा, उसके बिहेवियर पैटर्न को राइट टाइम करना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा, तब जाके वो अफसर हो पाएगा। मेरे पास कभी भी आकर रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 घंटे से लेकर के 8 साल का ड्यूरेशन जो अफसर बने, उनके टेलीफोन नंबर है, आप बात कर लीजिए। 5 घंटे अंचल सिंह गौड़ भोपाल, 2 घंटे कैप्टन हजारी प्रसाद, 5 दिन कैप्टन रजत पांडे, 8 साल मैक्सिमम नंबर मेजर सौरभ पांडे। आगे बढ़ते हैं लला। लला, एक प्रश्न उठता है कि किस ब्रेन का आदमी अफसर बनता है? तो ये पूरे संसार में 3 प्रकार के प्लान हैं। ब्रेनी प्लान बेस्ट, ब्रानी प्लान मसल्स वाला बेकार, नॉट रिक्वायर्ड, हाफ ब्रेनी और हाफ ब्रानी, आधा मसल्स आधा दिमाग, वर्केबल। ये 2 ही प्लान हमको एक्सेप्टेबल है। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का आदमी अफसर बनेगा। मैं कई वीडियो बोल चुका हूं, फिर आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी दिमाग खुल जाए। बिलो एवरेज, जस्ट बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज, एक्सीलेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमको एवरेज चाहिए। जीनियस और एवरेज में अंतर है। आपकी भूल है कि जीनियस आदमी बहुत बढ़िया काम करेगा। नो लल्ला, नो, नॉट एट ऑल। जीनियस may perform, may not perform, may fail to perform, but an average person will 100% perform, 100%। इसीलिए डिफेंस हमेशा एवरेज आदमी को चाहती है, जीनियस को नहीं चाहती है। आगे बढ़ते हैं लल्ला। लल्ला, ये बहुत बहुत धन्यवाद। लल्ला, कोचिंग नहीं, अफसर बनने की कोशिश करो, बहुत मेहनत करो। मेरा आशीर्वाद है। कोई गलती त्रुटि हो क्षमा करना, हमको मोटिवेट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नमस्कार।